तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यह अन्य दो क्षेत्र प्रथम एवं द्वितीय क्षेत्र के विकास में भी सहायक होता है, जैसे शिक्षण, बैंकिंग, बीमा इत्यादि एवं परिवहन भी और इत्यादि सभी। जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें व्हाइट कॉलर वर्कर्स, श्वेत पोशाकधारी कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। तृतीय क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, चतुर्धातु क्षेत्र एवं पंचम क्षेत्र। चतुर्धातु क्षेत्र को क्वाटरनरी सेक्टर भी कहते हैं। यह ज्ञान आधारित क्षेत्र है, जैसे शिक्षक, सीए, वकील, नर्स इत्यादि। पंचम क्षेत्र क्वीनरी सेक्टर। इस क्षेत्र में उच्च निर्णय लेने वाले लोग शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए आईएएस ऑफिसर्स, एमपी, एमएलए, हाई कोर्ट के जजेस। जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। कार्य की परिस्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का वर्गीकरण। कार्य की परिस्थिति अर्थात शर्त के आधार पर संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र इसमें आते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। रोजगार की शर्तें संगठित क्षेत्र में होती हैं एवं असंगठित क्षेत्र में नहीं। सरकारी नियम संगठित क्षेत्र में होती है एवं असंगठित क्षेत्र में नहीं। अर्थात इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि संगठित क्षेत्र वह है जिसमें नौकरी की शर्तें, समय, छुट्टी, वेतन निश्चित रहता है, उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। और असंगठित क्षेत्र उसे कहते हैं जिस नौकरी में समय और वेतन और छुट्टी निर्धारित नहीं होता है, उसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का वर्गीकरण दो है, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र। ऐसे तो चार है, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं सहकारी क्षेत्र एवं संयुक्त क्षेत्र, मगर इसमें हम लोग दो ही पढ़ने वाले हैं। सार्वजनिक क्षेत्र यह पब्लिक सेक्टर भी इसे कहते हैं एवं निजी क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर भी कहते हैं। 51% से अधिक शेयर सरकार के पास होता है एवं 51% से अधिक शेयर्स निजी क्षेत्र के पास होता है। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार दो हैं, खुली अर्थव्यवस्था अर्थात मुक्त अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात होता है, विदेशी पूंजी का आगमन एवं बहिर्गमन होता है। उदाहरण के लिए 1991 से भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। एवं बंद अर्थव्यवस्था आयात निर्यात इसमें नहीं होता है, विदेशी पूंजी का आगमन एवं बहिर्गमन नहीं होता है, या सीमित ही होता भी है। तो प्राथमिक क्षेत्र जब आय का स्रोत सीधे प्रकृति से जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खनन, कोयला, सोना, हीरा सरकार ले लेता है खनन में। द्वितीय क्षेत्र इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है, इसमें निर्माण तथा विनिर्माण होता है, जैसे आटा चक्की, गन्ना मशीन, फैक्ट्री, सर्विस सेक्टर। तृतीय क्षेत्र इसमें नौकरी, व्यापार, सेवा, दुकान को शामिल करते हैं, जैसे हॉस्पिटल, कोचिंग, नेता, खेल, कम्युनिकेशन, बैंक, शिक्षा और नौकरी। संगठित क्षेत्र जिसमें नौकरी की शर्त, समय, वेतन, छुट्टी तीनों निश्चित हो उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं, जैसे बड़ी कंपनियों की नौकरी, सरकारी नौकरी। संगठित क्षेत्र में सार्वजनिक रोजगार रेलवे तथा सेना में दिया जाता है। और संगठित क्षेत्र इसमें नौकरी का समय, वेतन, छुट्टी तीनों ही अनिश्चित रहता है। भारत में सार्वजनिक रोजगार असंगठित क्षेत्र में ही है। सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र कपड़ा उद्योग में है, प्राइवेट, कृषि, दुकान। निजी क्षेत्र इसमें इसके सभी क्षेत्र पर निजी व्यक्ति का हाथ होता है, इसे प्राइवेट सेक्टर भी कहते हैं, पीवीटी भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना है। पूंजी के आधार पर सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी रिलायंस है, जबकि क्षमता के आधार पर सबसे बड़ी कंपनी टाटा है। सार्वजनिक क्षेत्र
इस पूरी सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का अधिकार होता है पूर्ण रूप से। इसे पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं। यह समाज के कल्याण के लिए होता है। सार्वजनिक क्षेत्र समाज के कल्याण एवं विकास के लिए होता है। सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की कंपनी रेलवे तथा महारत्न है। संयुक्त क्षेत्र PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों की भागीदारी होती है, तो इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कहते हैं। वर्तमान में भारत में सबसे तेजी से PPP का विकास हो रहा है। उदाहरण के लिए मेट्रो सहकारी कोऑपरेटिव। जब किसी कंपनी का दिशा निर्देशक सरकार देती है तो उसे कोऑपरेटिव सिस्टम सेक्टर कहते हैं। जैसे कोऑपरेटिव बैंक का संचालन कई लोगों के समूहों द्वारा किया जाता है। किसी कंपनी का दिशा निर्देशक सरकार देती है, जैसे बैंकों को चलाने के लिए RBI दिशा निर्देशक देती है। उत्पादन के 4 कारक होते हैं: पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी। पूंजी किसे कहते हैं? पूंजी उत्पादन में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। यह ऋण के रूप में भी हो सकता है। भूमि, जिस स्थान पर उत्पादन किया जाता है उसे भूमि कहते हैं। यह किराया के स्थान पर भी हो सकता है। श्रमिक, वस्तु के उत्पादन के लिए काम कर रहे मजदूरों को श्रमिक कहते हैं। उद्यमी, कंपनी के जिस व्यक्ति की होती है उसे उद्यमी कहते हैं। यहाँ पे संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर 3 अर्थव्यवस्था है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने इसके जनक हैं एवं एडम स्मिथ ने एक पुस्तक की रचना की 1776 ईस्वी में, जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। अर्थव्यवस्था के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमी भी एडम स्मिथ ही हैं। यह हस्तक्षेप का सिद्धांत पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को भी कहते हैं। पूंजी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जब उत्पादन के सभी 4 कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे जापान, USA, सिंगापुर, चीन। इसमें गरीबों को ध्यान में न रखकर बाजार को ध्यान में रखा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रस्तुतकर्ता हैं कार्ल मार्क्स। इनकी पुस्तक है दास कैपिटल, जो 1867 ईस्वी में लिखी गई थी। प्रयोग सोवियत संघ में एवं चीन में किया गया था।